मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं टीचिंग सेक्टर में हूँ, तो सर ये लगता है जैसे कभी कभी हम क्लासेस में जाते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, लेकिन बच्चे सीखना नहीं चाहते। वो सर रील्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और गेमिंग इन सब में बिजी हैं। सेम चीज़ होती है जैसे हमारे साथ। जैसे अभी लेटेस्ट में आपका एक वीडियो अपलोड हुआ एआई से जनरेटेड, तो हम लोगों ने देखा उसको, और उसके बाद थोड़ा सा अंदर से आग टाइप की आई। फिर उसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया चीज़ों को, एआई क्या होता है, कौन कौन से इस समय टूल्स चल रहे हैं एआई के। लेकिन सर मैंने फिर से ये ऑब्जर्व किया, और काफ़ी लोगों को मैंने शेयर भी किया, कि वहाँ पे हमें ये तो समझ आया कि हमें एआई टूल्स के बारे में जानना चाहिए, उनको सीखना चाहिए, लेकिन फिर भी हम सीखते क्यों नहीं उनके बारे में? फिर हम गिव अप कर देते हैं, फिर वही रील्स और इंस्टाग्राम, यूट्यूब रील्स, फेसबुक रील्स, यही सारे में बिजी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सर ये जानते हुए भी कि हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, फिर भी हम अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। आपने एक क्वेश्चन पूछा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? यस सर, यस सर। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि इस दुनिया में क्या आपको पता है कि 99% जो लोग होते हैं वो इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं अपनी लाइफ में? यस सर। और जो 1% या उससे भी कम, मान लो 0.1% या 0.01% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, वो कुछ कमाल का कर पाते हैं। यस सर। तो ऐसा क्यों होता है? क्या डिफरेंस होता है उन लोगों में? सर वो फोकस रखते हैं अपने काम पे और डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं। आपको क्या लगता है कि जो लोग ऐसे हैं जो कुछ कमाल का कर रहे हैं दुनिया में, फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क है, उनकी लाइफ में अगर वो डिस्ट्रैक्ट होना चाहें तो क्या डिस्ट्रैक्शंस की कमी है? बिल्कुल, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन। जितनी आपके पास में है डिस्ट्रैक्शंस, जिसको भी आप डिस्ट्रैक्शंस बोलते हो, उससे ज्यादा ऑप्शंस है उनके पास में या कम है? ज्यादा। तो वो जो चाहे वो कर सकते हैं। यानी जो आपकी वाइल्डेस्ट फैंटेसीज हैं, जो आप घर में बैठ करके रात को इमेजिन करते हो, वो चाहे तो एक्चुअल में वो सब पूरी कर सकते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो डिस्ट्रैक्शंस उनके पास आपसे बहुत ज्यादा है। फोकस कहां से आ रहा है उनके पास में? उनके पास में तो वो सब कुछ है जो उनको चाहिए, उससे बहुत ज्यादा है। तो ये फोकस कहां से आ रहा है? एक मिनट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बोलो मत, सुनो आराम से, ठंडे दिमाग से। यही हमारी प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी बोलते हैं, इसीलिए डीपली कभी समझ नहीं पाते, इसीलिए हमारी लाइफ में एक्चुअल में कोई चेंज नहीं आता है। बट ऊपर ऊपर लेवल से सुन लेते हैं, हाँ सर बहुत बढ़िया बोल रहे हो, बहुत बढ़िया बोल रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है सर, तालियां बजाई। उसके बाद में घर गए, वही किया जो कर रहे थे, कोई फर्क नहीं आया। सर मुझे लगता है कि वो एक बार जो गोल उन्होंने डिसाइड कर लिया, उसी से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ते हैं, उस गोल से रिलेटेड लोगों से मिलते हैं, उनके साथ में उठते बैठते हैं, तो वैसी ही बातें होती हैं। ऐसा तो नहीं है। अगर आप इलोन मस्क की लाइफ को ध्यान से स्टडी करोगे तो देखो उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया। सो देयर इज नो वन पर्टिकुलर गोल इन हिज लाइफ, देयर आर मल्टीपल गोल्स। उनकी एक कंपनी है जो कुछ और ही कर रही है, दूसरी है जो कुछ और ही कर रही है, तीसरी है जो कुछ और कर रही है। तो ऐसा भी नहीं है कि उनका कोई एक ही गोल है जिसके ऊपर वो फोकस्ड है, जैसा हमको लगता है। जैसे सर आपने पूछा कि उनका क्या गोल होता है, जो अपना काम के प्रति हमेशा एक्टिव रहते हैं और वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, तो उनको एक मतलब माइंड में ये रहता है कि दुनिया को कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके देना है, दुनिया को कुछ टेक्नोलॉजी देना है, दुनिया कुछ ऐसा कुछ दे के जाना है कि आने वाला जनरेशन को ऑटोमेटिक वो करते जाते हैं। एक बात को मेरी ध्यान से समझना, एक है जो कहानी आपको सुनाई जाती है और एक है जो कहानी एक्चुअल में होती है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक स्टोरी है जो ये लोग आपको सुनाते हैं या जो आप तक पहुंचती है, और वो कैसे पहुंचती है? एक मार्केटिंग की, पीआर की पूरी दुनिया है जिसके थ्रू एक कहानी आपको बताई जाती है। और एक्चुअल में जो कहानी होती है वो सिर्फ उस इंसान को पता होती है कि एक्चुअल में कहानी क्या है। मेरी ये बात आई एम नॉट श्योर आप में से कितनों को समझ आ रही है, कितनों को नहीं आ रही है। एक है आपके माइंड में जो इमेज बनी हुई है एक पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर की, जो हो सकता है पीआर की और मार्केटिंग की पूरी मशीनरी है, उन्होंने एक स्टोरी क्रिएट करी है और उस स्टोरी के अकॉर्डिंग, उस नैरेटिव के अकॉर्डिंग कुछ एक्शंस ले रहे हैं जिससे कि उनकी इमेज पॉजिटिव बिल्ड हो आपके माइंड में, जिससे कि आप उन पे ट्रस्ट करो और आपको लगे कि वो बहुत अच्छे इंसान है। क्योंकि अगर आप उन पे ट्रस्ट नहीं करोगे तो वो कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। अगर वो कोई भी काम में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो उनको आपका ट्रस्ट चाहिए। तो पहले तो इस कहानी को डिकोड करना सीखो लाइफ में, और उनको छोड़ो। आप भी तो ऐसे ही हो। एक कहानी है, आप में से कितने हैं जो मैरिड है? हाथ ऊपर करिए। तो एक कहानी है जो आप अपने हस्बैंड को या वाइफ को सुनाते हैं, और एक कहानी है जो एक्चुअल में आपके अंदर चलती है। दोनों में फर्क है या नहीं है? हर इंसान का एक होता है एक्चुअल मोटिवेशन, वो अगर उसने आपको बता दिया तो आपको उस इंसान से नफरत हो जाएगी। तो एक है उसकी रियल मोटिवेशन, एक है जो वो प्रोजेक्ट कर रहा है। मेरी बात समझ नहीं आने वाली।
99% लोगों को नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा होता हूं अपनी वीडियोस में कि ये लोग एक नंबर के चोर हैं, फ्रॉड है, घटिया हैं, और नीचे कमेंट में जाकर के लोग मेरे नाम को उनके नाम के साथ में जोड़ करके कहते हैं बस यही 5 लोग सही है, और मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। चलो आपको बड़े सिंपल तरीके से बोलता हूं, अगर अभी भी नहीं समझ पाए तो भगवान ही आपका मालिक है। मैं उन लोगों के नाम नहीं ले सकता क्योंकि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी, बट द पॉइंट इज ऐसे लोग जो आपके माइंड में आते हैं 5-10 लोग जो आप कहते हो अरे ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है, देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी उसमें से 99% बहुत ही घटिया लोग हैं अंदर से। अगर उनके एक्शंस को देखोगे, उनके वर्ड्स को नहीं देखोगे तो आपको समझ आना चाहिए एक इंसान किस तरीके से एक्ट कर रहा है, यानी उसके एक्शंस को डिकोड करना पड़ेगा, और जो वो बोल रहा है उसमें देखना पड़ेगा कि क्या कॉन्ट्रडिक्शन है। तब आपको समझ आएगा कि कौन असली है कौन नकली है।